हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो 2 दिन पहले शायान की स्कूल में स्ट्रीट प्ले था सेव वाटर के लिए। तो बस हम गए थे, मैं गई थी उसको लेकर के और सबको पार्टिसिपेट करना था। और उसके बाद में जब हम घर आए हैं तो हमारे कॉलोनी में ही ये फ़न एंड फेयर लग गया था। एक एग्ज़िबिशन होता है जहाँ पे फ़न फेयर वगैरह भी होता है। बच्चों के राइड्स होते हैं, खाने के स्टॉल्स होते हैं, सब होते हैं। तो बस आज के व्लॉग में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। और मेरी आवाज़ से आप समझ रहे होंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है। जी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, तो आवाज़ के लिए मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा आज के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो शुरुआत हुई थी आफ्टरनून से। आफ्टरनून में टाइमिंग था इसका 2 को स्कूल पहुंचना था। तो देखिए नेताजी छोटा-सा मेरा तैयार हो गया है यहाँ पर। और इसका एक्चुअली अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था सब बच्चों को। तो शायान को स्लोगन में रखा था, तो उसको स्लोगन बोलना था। उसका कॉस्ट्यूम जो था पूरा वाइट था कंप्लीटली। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे और सब ऑलमोस्ट अपने पोजीशंस ले चुके थे। हम स्ट्रीट प्ले के लिए बाहर निकलने वाले थे। सबसे पहले गेट के पास में स्ट्रीट प्ले किया गया। उसके बाद हमने बाहर जो दूसरे एरियाज़ हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ में हम लोग ने बच्चों को ले जा कर के स्ट्रीट प्ले करवाया। तो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया था सब कुछ माशाल्लाह से। सारे टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और पेरेंट्स भी थे। पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पेरेंट्स थे। और कुछ वॉलंटियर्स थे, उनमें से मैंने भी वॉलंटियर किया था। तो हमको बैच दिए गए थे बच्चों की सेफ्टी के लिए। हम गार्ड कर रहे थे साइड में से उनको। तो बस हम यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे साइड में हमने यहाँ पर जो रोप है वो पकड़ के हम बच्चों को गार्ड करके रास्ते में निकल गए। Attention, 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 attention. Save water, save life. Save water, save life. Attention, 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 attention. Save water, save life. Hello. ऐका ऐका, आज आम्ही पाणी वाचवा यावर नाटिका सादर करत आहोत. अंकल अंकल, आंटी आंटी, सुनिए सुनिए, क्या हम शुरू करें? बोलिए बोलिए, क्या हम शुरू करें? शुरू करो। 1 सुनो सुनो 1 2 3 सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, निर्बल और बलवान सुनो, निर्बल और बलवान सुनो, बड़ी पुरानी वही कहानी, नई जुबानी. Yes everyone, you will all know India has many rivers. लेकिन do you know they are drying at a faster rate? तो हम सब क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें? सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, कान लगाकर सभी सुनो। नल से पानी टपकता है. ओ नहाने के लिए लंबे समय तक शावर का इस्तेमाल होता है. ब्रश करते समय नल खुला रहता है. नदी में कचरा फेंकते हैं. 1 2 3 आज ब्लू है पानी 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 पानी, आज ब्लू है पानी 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 हमने ब्लैक कर दिया है.
ओके, मछली जल की रानी है, तो चलो हमारे बर्ड्स, एनिमल्स, फिश और प्लांट्स के लिए भी पानी बचाते हैं। सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव वाटर, सेव 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 वाटर, सेव वाटर, सेव सेव सेव। तो बस कुछ ऐसा ही प्यारा सा और बहुत ही मीनिंगफुल स्ट्रीट प्ले का नुक्कड़ प्ले किया गया बच्चों के थ्रू। इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, बच्चे सभी लैंग्वेज में अलग अलग उनको जो भी बोला गया था, सिखाया गया था बोलने के लिए, प्रॉपरली उन्होंने बोला। और बिल्कुल भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुई। हमको ऐसा लग रहा था कि मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पर एकदम अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। फिर उसके बाद हम निकल गए थे पार्क के लिए। पार्क में भी जाकर हम करने वाले थे स्ट्रीट प्ले। तो बस वहाँ पहुँच के भी बच्चों ने किया, और सब सब गैदर हो गए थे देखने के लिए, आसपास के लोग भी, कि क्या चल रहा है। और बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे पार्टिसिपेट करना, और स्कूल में ये सब एक्टिविटीज़ होते हैं तो बच्चों को एक वैल्यू भी सीखने मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और माशाल्लाह इनके स्कूल में होता है। और आई होप सभी स्कूल्स में ऐसा हो तो सबको वैल्यू पता चले कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो बस सब हो गया। फाइनली हम वापस स्कूल में चले गए, और बस स्कूल में जाने के बाद हम बच्चों को लेकर निकल गए थे घर के लिए। तो बस जैसे आपको बताया, फिर मैं घर पहुंची हूँ, और इवनिंग में मैं पहुंच गई थी। और मैंने देखा कि ग्राउंड में ना सब मंडप वगैरह डला हुआ था, और हम देख पा रहे थे कि ये फन एंड फेयर लग चुका है, एग्जीबिशन लग चुका है। तो शायान ना इतना थक गया था स्ट्रीट प्ले से, लेकिन उसकी सारी थकानें ना ये सब देख के उतर गई। बस उसी टाइम पर वो ज़िद करने लगा कि मम्मा चलो चलो चलना है। तो मैंने जैसे-तैसे करके ना उसको मैंने घर लेकर गई हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, बहुत थक गई थी मैं, और मेरी तबीयत तभी से ही ना थोड़ी ख़राब होने लग गई थी। तो मैंने उसको बोला प्लीज़ घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम जाएँगे। तो बस थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के बाद मैं इवनिंग में आ गई थी दोनों को लेकर, और थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर रही थी मैं पहले। मैंने देख लिया सब काउंटर्स पहले क्या है, क्या नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा है ना मुझे एग्ज़िबिशन की एक्साइटमेंट है ना मेहंदी के लिए होती है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं ना मेहंदी भी लगाऊँगी थकान को साइड में रख के। क्योंकि बहुत दिनों से ना मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि ना पता नहीं क्यों मुझे मेहंदी लगाने का बहुत मन कर रहा है। और ये देखा तो मैंने सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर मेहंदी आर्टिस्ट भी होते हैं। तो मैंने सोच लिया था बस कुछ भी हो जाए मुझे लगाना है मेहंदी। पर मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मैं क्या बताऊँ। उनके पास जो कोन्स है ना वो इंस्टेंट कोन अवेलेबल थे, ऑर्गेनिक कोन्स नहीं थे उनके पास। तो मुझे अल्टीमेटली मेरी जो अरमान थी वो पूरी नहीं हुई, नहीं लगा पाई मैं मेहंदी, क्योंकि वो इंस्टेंट कोन है ना कोई मतलब की नहीं होती है। बस 1-2 वॉश में वो पूरी तरह फेड हो जाती है, तो मैंने नहीं लगाया। तो बस मैंने सोचा जाने दो, बच्चों को एंजॉय करने दो। ये देखिए मेरा रैबिट, देख रहे हो ये बनी को, इसको ट्रैम्पोलिन में ही इतना ज़्यादा पसंद है ना जंप करना। कोई देख के बोलेगा ये दिन भर जो है स्ट्रीट प्ले करके आया है, थका हुआ बच्चा है। किसी भी एंगल से उसकी थकान दिख ही नहीं रही है, और इसको है ना खाने पीने में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। बट मैंने फिर भी इसको है ना यहाँ पर मैं लेकर आ गई काउंटर पे, और यहाँ वॉफ़ल्स और मिनी पैनकेक्स बना रहे थे, तो बहुत अच्छा दिख रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी वहाँ से। तो मैंने इसको बोला कि ये खा लो, क्योंकि और तो कुछ स्पाइसी चीज़ें वो खाता नहीं है, चिकन भी नहीं खाता है, कुछ नहीं। तो उसके मतलब कि बहुत कम लिमिटेड चीज़ें थी। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा खा लो, उसके बाद और खेल लेना। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ऑर्डर कर दिया था पैनकेक्स, और ईहान है ना कहीं और घूमने गया था। उसके फ्रेंड्स को देख रहा था वो, बेसिकली वो उसके फ्रेंड्स ना आए नहीं थे। और ईहान ने बोला था कि मेरे फ्रेंड्स आएँगे ना उसके बाद मैं खेलूँगा मम्मा, मुझे आप पैसे दे देना, मैं अपने से जाके ना खेलूँगा। तो मैंने शायान को भी बोला, उसके भी फ्रेंड्स आने वाले थे, मैंने बोला कि तुम भी रुक जाओ, लेकिन नहीं, उसको सब्र ही नहीं है, फिर भी वो खेलने चला गया था। तो देखिए ये डिलीशियस बाइट्स है, इनका है ना जो शॉप भी है, एलआईजी में ही इनकी शॉप भी है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने इतना टेस्टी बनाया था पैनकेक ना, और इतना मतलब हाइजीनिक तरीके से बना रहे थे वो सब।
पूरा हाइजीन को भी ध्यान रखते हुए सब बनाया इन्होंने। और यहाँ पर मैंने यहाँ आ गया था तो उसके लिए वॉफ़ल ऑर्डर कर लिए। तो बस पैनकेक और वॉफ़ल दोनों खड़े होके खा रहे थे। शायान है ना, इतना मतलब मूडी है ना, मैंने उससे पूछ के कंफर्म करके पैनकेक्स ऑर्डर किए, पर उसने सिर्फ़ खाया है 2 पीस, बाकी का मुझे खाना पड़ा फिर उसके बाद हम आ गए थे मोमोज़ काउंटर पे। और ईहान का फ़ेवरेट है मोमो, तो मैंने उसके लिए ले लिया स्टीम मोमो। 1-2 पीस मैंने भी टेस्ट कर लिया था, बहुत टेस्टी था वो भी। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर, इसको प्यास लग गई थी, शायान को भी जूस पीना था, तो ये मोहितो लेने आ गए थे हम लोग। तो सभी बहुत सारे फ्लेवर्स के थे। तो बस वो लेके उसके बाद ये वापस से आ गए थे अपने राइड्स पर। एक भी राइड ऐसा नहीं है कि शायान ने ना छोड़ा हो। सभी राइड्स पे ना मोस्टली 2-2 बार जाके बैठा होगा वो। देखो इस पे से भी ना उतरने को रेडी नहीं था। उसको ऐसा लगा बीच में ना स्टॉप किया, एक बच्चा ना रोने लग गया था, तो उसको उतार दिया गया बीच में स्टॉप करके, तो इसको लगा कि ना राइड हो गया है। बट फिर उसने देखा तो उसको थोड़ा-सा सब्र आया कि नहीं चलो ठीक है, नहीं हुआ है। उसका राइड ख़त्म होने के बाद भी है ना ये उठने को रेडी नहीं था, मम्मा और बैठना है, मम्मा और बैठना है। और बस मेरा ऐसा था कि बस जल्दी से हो जाए, जल्दी सब कुछ ये लोग कर ले जो भी करना है, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मुझे घर जाना था। बट क्या ही है। और ये ऐसा होता है ना कि एक ही दिन का था ये एग्ज़िबिशन, नेक्स्ट डे नहीं होने वाला था, तो जितना भी था उनको आज ही एन्जॉय करने मिलेगा। तो मैंने सोचा जाने दो, अपनी थकान को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, बच्चों की एन्जॉयमेंट भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर शायान के फ्रेंड्स भी आ गए थे, तो पहले एक-एक बारी तो उसका सब राइड्स हो चुका था, अभी फ्रेंड्स के साथ में एक बार और बैठ गया। मैं ना बोलती गई हूँ, बट उसका जब मैं मुँह देखती थी ना, ऐसा मुँह उतार लेता था, बेचारा-सा बन जाता है जैसे पता नहीं क्या, मैं उसको कुछ करने देती ही नहीं हूँ, तो मुझे मानना ही पड़ता है। फिर देखो ये इतने सारे देख रहे हैं ना, इसमें से आधे हैं ना इन लोग के फ्रेंड्स हैं, ये सब ग्रुप एक साथ में ही घुस गया था। बस इसके बाद हम घर चले गए थे फाइनली रात को। और व्लॉग अच्छा लगे है आपको तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करते जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में या फिर मेरी कोई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।